देखिए, ये क्या है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। लेकिन मैं आपको, देखिए, ज्योतिष जो है समय विद्या है। समय विद्या का मतलब ये है कि इट इज द साइंस ऑफ टाइम, और हमें समय की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट बीइंग सेड, मुझे लगता है ये बिजी होने की बीमारी या हार्ड वर्क होने की जो बीमारी है, ये एक अक्वायर्ड बीमारी है जो हमें सिस्टम ने सिखाई है। तो आपने तीन चीज पूछी, बिजी, हार्ड वर्क और राशि रत्न से। इन शब्दों से मुझे परहेज क्यों है? मुझे परहेज नहीं है, मुझे तो ये शब्द अच्छे ही नहीं लगते बेटा। मैं आपको बताता हूँ एक बात, सिंपल, कि इफ अ पर्सन इज वेरी बिजी देन दैट पर्सन हैज नो टाइम टू मेक मनी, और if that person has money then that person has no time to enjoy that money। तो अगर तो आप हमेशा व्यस्त हैं तो आपके पास पैसे बनाने का टाइम नहीं है, या अगर पैसा बन भी जाता है तो उस पैसे को इंजॉय करने का टाइम नहीं है। अच्छी भाषा में बोले तो लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए तो उससे कोई सुख नहीं मिल रहा। तो बिजी मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से मैं ये बता देता हूँ कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये घर कर गई है चीज कि बिजी दिखना जरूरी है। इसी चीज को घुमा के देखें। हाँ जी, ये वही है, समझ तो गया ही होगा। घुमा के अगर इस चीज को देखें तो मैं आपको बता दूं कि अगर तो कोई आदमी बहुत ज्यादा व्यस्त है, अगर तो वो मुझे ये संदेश दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो मुझे मालूम है कि मेरी बात सुनने का उसके पास समय ही नहीं है। तो मैं अपना समय क्यों खराब करूं? तो टाइम ऑडिटिंग और टाइम की इम्पोर्टेंस, जिस चीज को मैं कहता हूँ कि यार मैं तो समय का चोर हूँ, आई एम अ टाइम थीफ, तो मैं कभी यहाँ से 2 सेकंड बचा लूँ, वहां से 3 सेकंड बचा लूँ, वो जब जुड़ के होते हैं तो बड़ी आनंददायक स्थिति हो जाती है, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम हो। तो आई एम नेवर बिजी फॉर द राइट रीजंस एंड फॉर द राइट पीपल। तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे मनुष्य जरूर हैं जो ये बात समझते हैं, लेकिन जब वो एक सिस्टम में जाते हैं वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर तरह से काम हो रहा है। तो मान लीजिए आपने किसी को टाइम दे दिया, आपके चैनल ने किसी को टाइम दे दिया कि भाई अब जूम की मीटिंग है, और हमने टाइम कंफर्म कर दिया। फिर दूसरे दिन आपने आधे घंटे पहले कर दिया टाइम, आधे घंटे पहले कर दिया, वो भी हम एडजस्ट हो गए। और फिर नियत जो टाइम था उससे आपने 15 मिनट लेट कर दिया। उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है वो मैं नहीं बता रहा, ये तो योर गेस इज एज गुड एज माइन। लेकिन ये मुझे ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि किसी और को वो टाइम दिया गया या किसी और कार्य में वो समय लग गया। तो दैट मीन्स इट इज बैड प्लानिंग और अ स्ट्रेट लैक ऑफ रेस्पेक्ट। प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन वी इमेजिन डूइंग मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें ये देखना है कि किस चीज को हमें टाइम देना है, किस चीज को हमें फॉलो करना है, तो हम कभी भी बिजी नहीं रहेंगे। हमें आनंद मिलेगा, हमें हमारे कार्य से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, धन मिलेगा, सुलक्ष्मी मिलेगी। अब वही चीज हो जाती है हार्डवर्क की। अब इसकी भी परिभाषा अलग अलग है। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई आपके हिसाब से हार्डवर्क क्या है, मेरे हिसाब से तो हार्डवर्क ये है कि जो श्रमिक है, ईंट पत्थर उठाकर कई माले चढ़ता है, गर्मी धूप, बिना एसी के, बिना फिल्टर्ड पानी के, तो वो मेरे लिए हार्डवर्क है। लेकिन डज हार्डवर्क गारंटी सक्सेस? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। कई लोग सोचते हैं कि मैं 8 घंटे 10 घंटे में बैठ जाऊं तो वो हार्डवर्क है, तो वैसा भी हार्डवर्क नहीं होता।
हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि आप पूरा फोकस जो है उस कार्य पे है जिससे कि नतीजे अच्छे आ रहे हैं। तो ये बिजी और हार्ड वर्क की जो संस्कृति है मुझे तो पसंद नहीं, लेकिन ये सिस्टम का एक सत्य है, खासकर हमारे देश में और कुछ अदर एशियन कंट्रीज में। तो इन शब्दों से मुझे परहेज है। क्यों? क्योंकि जो तो कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको अपना 100% देता हूँ। मैं आई डोंट कट कॉर्नर्स। मैं कभी भी उसके लिए बिजी नहीं होऊंगा, मैं कभी भी उसको इंतजार नहीं कराऊंगा, और मैं उसको 100% टाइम देकर रिजल्ट दूंगा। यही मेरी जो है फिलॉसफी है। अब तो आ जाते हैं अपन, आपने कहा राशि रत्न। राशि रत्न नाम की जो चीज है वो शास्त्र में है ही नहीं। किसी भी शास्त्र में राशि रत्न है ही नहीं। ये जो शब्द है राशि रत्न, ये प्राइमरीली कॉइन हुआ है उत्तर भारत में आज से 150 साल पहले, टू पुश सेल्स ऑफ स्टोन्स। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि स्टोन्स और जेमस्टोन में बहुत फर्क है, और किसी चीज को राशि रत्न कह देना जो है, इट इज लाइक ओवर सिंप्लीफाइंग थिंग्स। जो शास्त्र नहीं जानता लेकिन फिर भी उसको बेचना है, कुछ भी बेचना है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, तो वो यूज करता है राशि रत्न। अब अगर तो मान लो मेरी राशि मीन है और मैंने जो है पुखराज पहन लिया, जैसा कि पहनाते हैं 5.25 रत्ती, 7.25 रत्ती का उत्तर भारत में हमको वहां तो मिलेगा ही ना। दिल्ली जयपुर में तो यही होता है। तो आपने तो पहन लिया, अब कोई नतीजा नहीं आया तो दैट इज अ गुड रिजल्ट। कोई हार्म आपको नहीं हुआ तो अच्छा है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा है या बृहस्पति मकर राशि में नीच का है, तो अगर आपका लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाए, ट्राइग्लिसराइड खराब हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो राशि रत्न तो होते ही नहीं है। रत्न होते हैं, ज्योतिष रत्न होते हैं, जिसके अंदर जो है हम लोग स्पेशलाइज करते हैं आपको। और आज के तारीख में तो ऐसा है कि आपके पास इतने शानदार जो है बेहतरीन टूल्स हैं फॉर ट्रांसलेशन। तो जेमस्टोन यूनिवर्स आप आइए और अंग्रेजी में जो आर्टिकल लिखा है उसको आप हिंदी में पढ़िए, समझिए, आत्मसात कीजिए। दैट बीइंग सेड, मैं तो कहता हूँ आपको केवल एक ही चीज पढ़ना है, क्या रत्न काम करते हैं। नहीं, वो 90% लोगों के लिए काम नहीं करते। अगर आपने केवल उतना ही पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा, और उसको ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है हिंदी में भी उपलब्ध है। और ज्योतिष रत्न के जो रहस्य हिंदी किताब है, द हिंदी वर्जन ऑफ द सीक्रेट ऑफ ज्योतिष जेम्स, उसके अंदर भी वो एक आर्टिकल है। वो केवल एक केवल एक आर्टिकल है, वो एक जीवंत आर्टिकल है। मैं तो एक जरिया हूँ, मैं तो सेवक हूँ, नौकर हूँ मैं। शायद ईश्वर ने मुझे वो जरिया बनाया इस पावन, सुंदर और शक्तिशाली इंफॉर्मेशन को लोगों से शेयर करने के लिए। आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप साधुवाद के पात्र हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो ये है कि नहीं, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। देखिए, कहते हैं कि ना, नहीं नहीं नहीं, वो मैं आपको एक बहुत जोरदार बात बताता हूँ कि देखिए, शोले के पिक्चर में अगर दीवार का डायलॉग बोलोगे तो कैसे चलेगा। तो ये जो बात है ना, जो जनमानस है उसके सीधे दिल में जाएगी, उसके आ जाएगी समझ में, उसको फिर किंतु परंतु, एज बिकॉज और ये सब ढूंढने की जरूरत ही नहीं। और दूसरी जो बात है कि वो बिजी और हार्डवर्क की, तो उसमें है ना, एक बड़ी सुंदर सी चीज है, कहाँ मिलते हैं समझने वाले, कहाँ मिलते हैं समझने वाले, जो कोई भी मिलता है समझा जाता है। अब आप समझें
एक बहुत अग्रणी फिलोसफर हुए, जर्मन फिलोसफर इमोव नीत्शे। और वो एक बात कहते हैं कि अ मैन्स ट्रू वर्थ इज मेजर्ड बाय हाउ मच ट्रूथ ही कैन टॉलरेट। तो एक मनुष्य की कैपेसिटी खरा है, खोटा है, कहाँ पे है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि वो कितना सत्य सहन कर सकता है। तो इसी बात को लेते हुए संपूर्ण भारतवर्ष के मेरे प्यारे भाई बहन, बच्चे, बड़े, सबको प्रणाम करता हूँ। आप आनंद में रहें, खुश रहें। और आपने जो है इतने प्यार से जो है मुझे आज रत्न ब्रह्मांड के फाउंडर्स डे पे मैसेज भेजा, उसके लिए मैं आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय सिया राम।